हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था रोटेशन डायनामिक्स का। उसमें हमने देखा था कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इन दोनों के बीच का आपने डिफरेंस देखा था कि सबसे मेन पॉइंट था फ्रेंड्स पिछले वीडियो का ये। अगर ये आपको समझ में आएगा तो मान लो कि आप इस लेक्चर पढ़ने के लायक हो। मतलब बेसिक तो वही था फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में देखा जाए तो बेसिक वही था, वो अपने को समझ आना चाहिए था। बाकी सर्कुलर मोशन क्या है वगैरह वगैरह अपने को समझ में आ जाता है, लेकिन डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो हमने ये देखा था कि उसका डेफिनेशन देखा, दो एग्जांपल देखे थे, सिंपल था। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि भाई सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है ना, तो वो हमेशा डायरेक्शन अपना चेंज करता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये देखो अभी ये पॉइंट है, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये सेंटर है, तो इसका टेंजेंशियल यहाँ होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला होगा। अगर यहाँ है तो यहाँ का टेंजेंशियल निकालो तो आप डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ निकालो डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ निकालो डायरेक्शन इस तरफ है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है इन सर्कुलर मोशन। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि भाई इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ये पीरियोडिक मोशन है, तो भाई अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो मान लो कि अपना अर्थ है, उसको 365 दिन लगते हैं। अगर यहाँ है अर्थ अपना, 365 दिन में वो घूम के यहीं आएगा, मतलब एक साल में वो उसी पोजीशन पे बार बार आता है ना अपना अर्थ। इसलिए हम कहेंगे भाई पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। समझ गए। और क्या देखा था अपन ने दोनों के बीच का डिफरेंस कि भाई सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि भाई ये अपना एक्सिस है, अपना एक्सिस और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट, और इनके बीच का ये कनेक्शन, या कोई एक फोर्स हो सकता है या फिर कनेक्शन हो सकता है। जैसे कि एक स्ट्रिंग है जो कि अटैच है इस सपोर्ट से, इस एक्सिस से, और ये अपना ऑब्जेक्ट। अगर अपन ने इसको घुमाया, गोफन पता है आपको, मराठी में गोफन बोलते हैं। ये अपना एक्सिस हो गया, हाथ ऐसा घुमाते हैं डोरी को पकड़ के, रस्सी को पकड़ के, है ना। तो ये वाला जो मोशन है फ्रेंड्स किसी एक पार्टिकल का, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो और उस एक्सिस को रोटेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी रोटेट करेगा। जब एक्सिस बॉडी के अंदर से पास होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होता है, वो होता है रोटेशनल मोशन। और जब एक्सिस बाहर हो तो वो होता है सर्कुलर मोशन। समझ गए। जैसे कि अपना फैन है, फैन का एक्सिस आपको पता है, पूरे ब्लेड का जो मोशन है, पूरे ब्लेड का मोशन इस रोटेशनल मोशन। बट आप उस ब्लेड के ऊपर एक पॉइंट, मान लो कि ये ब्लेड है, ब्लेड पे आप एक पॉइंट कंसीडर करो, बस एक पॉइंट को ही दिमाग में रखो, तो वो पॉइंट को आप देखोगे तो वो पॉइंट एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। एक पॉइंट का मोशन सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन पूरे ब्लेड का मोशन रोटेशनल मोशन होता है, क्योंकि पूरे ब्लेड के साथ कनेक्टेड क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई आपको अगर पूछे कि भाई ब्लेड का मोशन कैसा है, हाँ फैन के ब्लेड का मोशन है रोटेशनल मोशन, लेकिन उसके एक पॉइंट को अगर कंसीडर किया जाए ब्लेड के, तो वो, या फिर उसका टिप, उसको अगर कंसीडर किया जाए तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। समझ गए। तो ये डिफरेंस था। अभी देखेंगे अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट, उसके डायमेंशंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जब हम 11th में थे तब हमने काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन पढ़ा था, जब हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, ये सब चीजें हमने वहां पढ़ी थी। यहां हम क्या पढ़ेंगे भाई, मोशन क्या है, सर्कुलर। सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो एक एंगल में घूमता है ना फ्रेंड्स। सर्कल का आपने पता है 360 का एंगल होता है पूरा, तो वहां उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट
ना हो कि वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी कौन सा होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम इनका डायरेक्शन देखेंगे और इनके यूनिट और डायमेंशन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये बेसिक है फ्रेंड्स, बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आएगा तो भाई सर्कुलर मोशन का हर कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बस आप थोड़ा बेसिक से देखो। समझ गए? चलो अब पहला देखेंगे अपन, क्या मैंने क्या बोला था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सबसे पहले हम रेडियस वेक्टर देख लेंगे, ये सबसे बेसिक है फ्रेंड्स। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, एवरेज वेलोसिटी पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो पता है, एवरेज एक्सेलरेशन पता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है पता है, या फिर टोटल वेलोसिटी, टोटल एक्सेलरेशन। ये तीन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। उसी तरह एक्सेलरेशन के भी इस तरह से तीन टाइप्स आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं भाई, हम ये देखेंगे एंगुलर में, तो आप लीनियर से उसे कंपेयर कर लेना, कोई इतना हार्ड नहीं है। समझ गए? हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे भाई सर्कुलर मोशन में तो आपने को पता है कि भाई अपना एक ऑब्जेक्ट होता है या फिर पार्टिकल होता है, वो सर्कल में घूमता है। मान लो कि अपना पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस तरह। जो घड़ी का अपना घड़ी होता है ना, घड़ी तो क्लॉकवाइज होता है, तो घड़ी का उल्टा। समझ गए? घड़ी के जो कांटे होते हैं उनके उल्टा, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहां से यहां तक एक एरो ड्रॉ करने वाला हूं। समझ गए? ओरिजिन क्या है अपना O, यहां से यहां में अगर एक एरो ड्रॉ कर दूं तो इसे मैं क्या कहूंगा, रेडियस वेक्टर, या फिर इसे पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्यों? क्योंकि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेडियस के बराबर होता है। और ये कहां से कहां तक होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक होता है, इसलिए हम इसे पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर, या फिर इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपको पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन भाई बेसिक आपको, मतलब आपको अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है तो भाई बेसिक से पढ़ना तो चाहिए मेरे ख्याल से। बस मार्क्स लेने के लिए आपको को नहीं पढ़ना है। तो भाई क्या करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द वेक्टर, वेक्टर है ना भाई, एक वेक्टर है, द वेक्टर ड्रॉन कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, फ्रॉम सेंटर, सेंटर बोला है, ओरिजिन बोलो, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। अब देखो फ्रेंड्स, अभी अपना पार्टिकल यहां है, वो जब मोशन करेगा सर्कुलर मोशन, तो मान लो कि यहां है, बी पे चला गया, उसने पोजीशन चेंज कर दिया, तो अपना जो वेक्टर होगा वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। पहले वो इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में है, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर चेंजेस as the position of the object changes। समझ गए? डायरेक्शन चेंज होता है। अब देखो फ्रेंड्स, पहले यहां था, ये उसका इनिशियल पोजीशन था, जब मान लो कि टाइम t इक्वल टू 0 था, लेकिन समथिंग टाइम जब कुछ t था तब वो यहां आया। अब यहां देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये क्या है, हमने पढ़ा है कि भाई सर्कल अपना पूरा 360 डिग्री का होता है, तो यहां अपने को थोड़ा ये एंगल मिला यहां थीटा, या फिर इसे डेल थीटा बोलो, छोटा एंगल तो डेल थीटा बोलो, या कोई एंगल तो थीटा बोलो, थ्रू समथिंग एंगल। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, एंगल से घुमा,
तो हम इसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कहेंगे भाई? देखो भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है लीनियर, लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन में पार्टिकल भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है, लेकिन वो जब जाते हुए किसी एंगल से जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। समझ गए? तो अब हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो यहां मैं निकाल लेता हूं, यह अपना ओरिजिन, ये अपना इनिशियल पोजीशन, इसका फाइनल पोजीशन बोलेंगे, या फिर मोशन में इसका आफ्टर टाइम समथिंग, ये बी पोजीशन, ये अपना एंगल कितना है, थीटा है, या अपना पोजीशन वेक्टर यहां था पहले, या भी झाड़ू मार के इधर चला गया है ना, स्विफ्ट बोलते हैं उसको, रेडियस वेक्टर अपना स्विफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो आर बार। चलो अब हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखा था उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंपल है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये क्या होता है, आर्क लेंथ बाय आर। आप बोलोगे भाई तुमने तो ये फॉर्मूला कहीं से उठा के रख दिया है ना, आप समझ नहीं पाएंगे फॉर्मूला आया कहां से। तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूव कर दूंगा, इस फॉर्मूले को मैं प्रूव कर दूंगा भाई, तब आपको भरोसा हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को करने जा रहा हूं प्रूफ। ये अपना फॉर्मूला आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है, ये वाला सर्कल एक आर्क से बना होता है ना, सर्कल क्या है, एक पूरा क्या आर्क बोलते हो ना, आर्क। ओके जो भी है, तो यहां इतना उसने पोजीशन चेंज किया ये से भी, तो भाई ये क्या है, आर्क, इसे हम बोलते हैं यस। तो यस बाय आर आएगा अपना, है ना, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, यस बाय आर, या मैं इसे यस इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, आर्क लेंथ इक्वल्स टू क्या आएगा, आर थीटा। समझ गए? ये रिलेशन यहां से मिल सकता है। अगर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, तो वेक्टर है तो भाई इसको मैं इस लिख सकता हूं, यस बार इक्वल्स टू थीटा बार क्रॉस आर बार। आर बार क्रॉस थीटा नहीं ले सकता, आर बार क्रॉस थीटा नहीं ले सकता। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे आर्क लेंथ, जब हमारा पार्टिकल का पोजीशन क्या है, छोटा सा, मतलब अगर मान लो कि बी यहां है, तो यहां कितना, बिल्कुल ये देखो छोटा सा आर्क है ना, छोटा आर्क है मतलब बिल्कुल लगभग लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फ्रेंड्स। छोटा छोटा हिस्सा लो आप, ये देखो ये छोटा हिस्सा, ये क्या है, बिल्कुल लीनियर है फ्रेंड्स। पार्टिकल अगर यहां था और यहां आ जाए तो क्या होता है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर लगता है फ्रेंड्स। तो उस केस में हम इसको आर्क ना लेते हुए एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह लेते हैं यस को। समझ गए? तो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पूछा जाए मैग्नीट्यूड में, तो ये आप ये लिखोगे, यस इक्वल्स टू आर थीटा। ओके, और वेक्टर में पूछा है तो यस इक्वल्स टू थीटा बार क्रॉस आर बार। और इसका डायरेक्शन फ्रेंड्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज अपना पार्टिकल घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखो भाई ये हमारा पार्टिकल है, आप मान लो कि प्लेन सर्कल है, ये क्या है, प्लेन सर्कल। प्लेन सर्कल मतलब इस तरह, ये ऐसा सर्कल है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो जो पार्टिकल का डायरेक्शन में घूमने का, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करूंगा, घुमाऊंगा। ये देखो अब मेरा थंब देखो फ्रेंड्स, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मेरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर होगा। आप कहोगे कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो ये डायरेक्शन ऊपर कैसे, कि भाई वेक्टर रूल्स फॉलो होने चाहिए, इसलिए अगर हम डायरेक्शन यहां लेते हैं ना राइट हैंड रूल के हिसाब से, तो अपने रिजल्ट सही आते हैं। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए माना है कि भाई अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी होता है, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर अपना पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन करे तो मान लो कि प्लेन सर्कल है ना, इमेजिन करो कि अपने पास क्या एक प्लेन सर्कल है, तो भाई पार्टिकल्स कैसे घूमेंगे, इस तरह, पार्टिकल इस तरह घूमेगा, इस तरह मोशन करेगा, तो उस डायरेक्शन में मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा। ये लो भाई,
अब मेरा थंब देखो नीचे जा रहा है, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे है, नीचे। समझ गए? हाँ, तो आपने को डायरेक्शन का समझ में आ गया भाई, और ये रिलेशन अपने को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई। पहले आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा है, आपने को पता है कि भाई सर्कल का पूरा एंगल जो होता है ना थीटा, पूरा मान लो कि भाई पूरा घूम के पार्टिकल आ गया, एक सर्कल घूम गया, एक रिवॉल्यूशन। ओके, मैं यहां लिखता हूं फॉर 1 रिवॉल्यूशन थीटा इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, या फिर रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाय 180 से इसको डिवाइड करो, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो पाई बाय 180 अगर इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो पाई तो रहेगा 180 दूने 360, तो ये 2 पाई रेडियन आ जाएगा। रेडियन में हम इस तरह लिखते हैं, बराबर। अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको प्रूव कर दूं तो मेरा ये फॉर्मूला तो सही होगा ना, क्योंकि इस फॉर्मूले से मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, इसलिए मेरा ये फॉर्मूला सही होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। समझ गए? मान लो अभी क्या अपना क्या हुआ है, एक रिवॉल्यूशन हुआ है ना। हाँ, तो मैं प्रूव करूंगा, प्रूफ, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा है तो क्यों है। थीटा ये क्या है, आर्क लेंथ। भाई अगर एक रिवॉल्यूशन है, भाई एक रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल पूरे सरकमफ्रेंस को पे डिस्प्लेस हुआ है, मतलब पार्टिकल यहां था, ये क्या है भाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस। आपको अगर कोई पूछे कि भाई सर्कल का लेंथ कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, सर्कल का लेंथ जो होता है ना, वो उसका सरकमफ्रेंस होता है, वो होता है 2 पाई r। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो भाई एक रिवॉल्यूशन के लिए अपना आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई r होगा, और नीचे रेडियस वेक्टर, तो भाई थीटा इक्वल टू कितना है, 2 पाई। सिंपल। अब इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 360 अपने को मिल जाएगा, 180 बाय पाई करेंगे अपन इसको, है ना, डिग्री में, या फिर थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, 180 बाय पाई करो। तो मैंने ये इस फॉर्मूले से प्रूव कर दिया। और इसका जो डायमेंशन होगा फ्रेंड्स, मैं यहां लिख देता हूं कि डायमेंशन, अपना यूनिट लिखता हूं, यूनिट क्या होगा भाई, देखो 2 पाई कांस्टेंट है, आर गया है ना, ये क्या है, आर्क लेंथ है ना, वो भी अपन सेंटीमीटर मीटर में नापेंगे, और रेडियस क्या है, ये भी मीटर सेंटीमीटर में होता है। तो भाई इट हैज, रेडियन यूनिट लेते हैं अपन एंगल के लिए, रेडियन बोलते हैं उसको, लेकिन डायमेंशन में इसका नो डायमेंशन, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, है ना, 2 सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसलिए m0 l0 t0 ये उसका डायमेंशन होगा, तो हमेशा याद रखना। ओके, इतना ही था क्या इसमें भाई, क्या और कुछ रह गया एक्सप्लेन करने के लिए? तो मुझे लगता है कि भाई मैंने तो अच्छा खासा एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब हम देखें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या देखेंगे, एवरेज, टोटल और इंस्टेंटेनियस, ये 3 टाइप्स होते हैं वेलोसिटी के। ये 3 टाइप्स आपने देखे होंगे। उसी तरह एक्सेलरेशन के अगली वीडियो में अपन इसके बीच का रिलेशंस देखेंगे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा वगैरह, जो आपको प्रूफ मांगता है, 2-3 मार्क्स के लिए सवाल आता है बोर्ड में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स, पढ़ा दूंगा। तो भाई मान लो ये अपना ओरिजिन O, ये अपने पार्टिकल का पोजीशन ये वाला A, ये फाइनल पोजीशन B, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये थीटा मान लो, कोई बात नहीं। आर्क लेंथ है अपना AB, ये रेडियस वेक्टर R। समझ गए? इतना ही काफी है। चलो अब देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे अपन इसको, कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहां भी क्या बोलेंगे इसको, द रेट, सेम डेफिनेशन होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
with respect to time is angular velocity. समझ आ गया? It is denoted by ओमेगा बार इन वेक्टर, या फिर हम इसको ओमेगा से इन मैग्नीट्यूड. तो ये क्या आएगा? अगर पहले क्या देखे अपन एवरेज देखे, एवरेज ओमेगा एवरेज अपने जैसे लीनियर वेलोसिटी एवरेज देखा था, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 है ना. तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? थीटा माइनस थीटा जीरो या फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी लिखो बाय T माइनस T जीरो. समझ गए? अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं एवरेज. इंस्टेंटेनियस किस तरह लिखेंगे? डी थीटा बाय डी टी, यह होगा इंस्टेंटेनियस. डी थीटा बाय टी टी किसी एक पॉइंट के लिए है ना, इसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या होगा? छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इसलिए हम उसको डी थीटा बाय डी टी लिखते हैं. या फिर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाय डेल टी, उसी को हम इस तरह लिख सकते हैं लिमिट, है ना. कोई बात नहीं, इतना प्रूफ देने की बात नहीं है, आप समझ गए होंगे. तो ये था अपना एवरेज. अब आएगा टोटल. टोटल हम कैसा ले सकते हैं? ओमेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा बाई टी. जब देर इज नो चेंज, है ना, जब हमारे पास एक वैल्यू हो इसका और टी का एक वैल्यू हो तो हम उसे टोटल बोल देंगे. सिंपल. तो ये आपने को 3 फॉर्मूले याद रखने हैं. एवरेज अगर है तो ये वाला, इंस्टेंटेनियस है तो ये वाला, और ये तो ये वाला. बाकी इसका डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन ये वाला होगा. जैसे मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था वो अबाउट द एक्सिस होता है, उसी तरह इसका डायरेक्शन अबाउट द एक्सिस होगा. सिंपल. ओके, एक कॉल में उठा लेता हूं यार. हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसका यूनिट एंड डायमेंशन. बाकी डायरेक्शन का आपको पता चल गया कि भाई राइट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऊपर होगा, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था. अगर क्या बोलते क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है इस तरह तो नीचे होगा. समझ गए? नीचे होगा. सिंपल. इसमें कोई क्या बोलते हो हवाबाजी की बात नहीं है. अब देखेंगे यूनिट. थीटा क्या अपना रेडियन में, टाइम सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होगा. डायमेंशन क्या होगा? भाई रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हम डायमेंशन यूनिट से निकालते हैं ना. तो एम एल टी, टी टू द पावर नीचे है सेकंड तो टी टू द पावर -1, बाकी ये जीरो ये जीरो. समझ गए? रेडियन हैज नो डायमेंशन. और क्या बाकी है कि भाई इसमें ओमेगा ओमेगा ओमेगा. चलो बेसिक तो यही था. बाकी रिलेशन में देख लेंगे कि भाई ओमेगा के क्या क्या फॉर्मूला है, लीनियर वेलोसिटी के क्या क्या फॉर्मूला है. ये अपना थोड़ा सा पुराना बुक है, उसका मैं और जो नया बुक है अपना, उन दोनों का मैं यूज करके अच्छा सा कंटेंट बना रहा हूँ ताकि बेसिक्स भी आपको समझ में आ जाए. अब देखें एक्सेलरेशन. हाँ, यहाँ थोड़ा सा समझना है कि डायरेक्शन में कंफ्यूज हो सकते हो आप. चलो भाई, आपने क्या देखा कि पार्टिकल ए हैज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, मूविंग थ्रू एंगल समथिंग थीटा, और ये प्लेन सर्कल है फ्रेंड्स. तो एंटी क्लॉकवाइज है तो भाई ये अपना ओमेगा ऊपर होगा. समझ गए? तो उसी तरह अपना अल्फा भी ऊपर ही होगा अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो. समझाता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं. क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन. एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका डेफिनेशन लिखेंगे. पहले क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे लीनियर का था उसी तरह एंगुलर का भी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. समझ गए? अब इसका फॉर्मूला एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी माइनस टी नॉट, ये होगा एवरेज. टोटल क्या होगा? ओमेगा बाय टी. सिंपल. इंस्टेंटेनियस क्या होगा? आई एन एस डी ओमेगा बाय डी टी.
ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सिंपल, जैसे हमने लीनियर में देखा था उसी तरह यहां बस साइन को चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है अपने को। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं अपन। ओके, सिंपल था। अभी यूनिट देख लेते हैं। क्या बोले, यूनिट देखेगा? हाँ, यूनिट। डायमेंशन बाद में देखते हैं। क्या होगा भाई, ये क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, और ये नीचे टाइम। ओमेगा इस ओमेगा का रेडियन पर सेकंड और नीचे सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या होगा, यूनिट होगा। डायमेंशन क्या होगा, रेडियन हैज नो डायमेंशन, रेडियन हैज नो डायमेंशन, सो m0 l0 t नीचे है तो t टू द पावर -2, पावर है ना 2 इसका, तो नीचे है तो -2 हम लिखते हैं, तो m0 l0 t टू द पावर -2। समझ गए, ये इसका डायमेंशन होता है। अब बात रही डायरेक्शन की, जिस तरफ ओमेगा उस तरफ अल्फा, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। अब फैन चालू करते हो फ्रेंड्स, फैन चालू किया, बड़े स्पीड धीरे 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 फिर फास्ट हो जाता है, तो एक्सेलरेशन हुआ ना। पहले स्पीड कम था, एकदम से थोड़ी बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो धीरे धीरे बढ़ता है, वो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। सिंपल। तो हम अल्फा ऊपर लेंगे, ये प्लेन सर्कल है, अल्फा कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। सिंपल। और अगर हमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया मतलब क्या, फैन उल्टा घूमेगा? नहीं, फैन उल्टा नहीं घूमेगा, फैन उसी डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन उसका एंगुलर वेलोसिटी कम 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 होगा। तो भाई डायरेक्शन वही है, तो भाई ओमेगा उसी डायरेक्शन में होगा अपना, लेकिन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा जब हम फैन को स्विच ऑफ कर देंगे। फैन जब स्विच ऑफ होगा, है ना, उसका अल्फा नीचे दिखाने का मतलब क्या है कि भाई उसका एक्सेलरेशन जो उसको मिला था वो कम हुआ है, तभी तो धीरे 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 रुक जाएगा। समझ गए, तो ये नीचे लगता है। ये सिंपल है अपने कन्वेंशन के लिए। ओके, यानी कि आप जब सादा लीनियर का एग्जांपल लेते हैं कि भाई बाइक आप चला रहे हो, आप एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी स्पीड से भागती है, ज़्यादा स्पीड से भागती है, लेकिन एक्सेलरेशन कम करते हो तो कम स्पीड से भागती है। लेकिन गाड़ी तो सामने ही जाती है ना, गाड़ी उल्टी थोड़ी ना चलती है। तो उसी तरह यहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, उसी तरह लीनियर में भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वेलोसिटी कम क्यों हुआ, क्या एक्सेलरेशन कम हुआ, मतलब पीछे समथिंग, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ लगा, पीछे लगा है, इसलिए उसका स्पीड आगे कम हुआ है। एक्सेलरेशन पीछे लगा है, इसलिए उसका स्पीड आगे कम हुआ है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे लगा है। ऊपर क्या हुई है, एंगुलर वेलोसिटी कम हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे लगा है। समझ गए, जब स्पीड कम होता है तब उल्टा हो जाता है, जब स्पीड बढ़ रही हो तो दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन स्पीड जब कम हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट हो जाते हैं। सिंपल, ये था सिंपल भाई। अपने को इसमें शायद इतना ही था, बाकी अगले लेक्चर में अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 2 मार्क्स के लिए आपको प्रूफ पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो हम वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।